वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मुल्तान से इस वक्त शो पर मौजूद हैं। जावेद हाशमी साहब ब्रेक में जाने से पहले कह रहे थे हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी जो है गरीब आवाम के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी। फैसला इसका आवाम ने करना है और इसका जवाब तो मेरे ख्याल से वक्त ही हमें देगा। जावेद हाशमी साहब, आपने सिर्फ किताब ही नहीं लिखी कि मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, लेकिन आपने उस पर अमल भी किया। आपने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है बगावत की, कई मरतबा आपको जेल जाना पड़ा इसी वजह से, और बड़ा एक मुश्किल वक्त आपने गुजारा है। जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद आपने की है। लेकिन जो लोग आपके साथ इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी शिरकत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन्होंने भी एक बगावत की थी, लेकिन वो बगावत जमहूरियत के ख़िलाफ़ थी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि दो अलग अलग माइंडसेट के लोग कैसे एक पार्टी को, और ख़ासतौर पर उस पार्टी को जो कि चेंज के नारा लगा के आई है, उसमें साथ बैठ के काम करेंगे। देखिए, एक जो सूरत हालात आप के सामने है, एक पार्टी मौजूद है और कुछ लोग यकीनन पिछली हुकूमत में मौजूद थे, कोई फंक्शनल लीग के प्लेटफार्म पे थे, कोई किसी दूसरी काफ लीग के प्लेटफार्म पे थे। पहले तो ये इल्ज़ाम लगा सबसे कि इमरान खान ने काफ लीग वालों को ले लिया है। अब अल्लाह के फजल करम से नून लीग ने भी मेहनत कर के रात दिन इतने काफ लीग वाले जमा किए हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये सूरत में आप ये कहें कि भाई ये सिर्फ कोई वही अफराद हैं। जिस पार्टी में बैठा था वहाँ पे भी वो जो उनका लॉ मिनिस्टर था परवेज़ मुशर्रफ का ज़ाहिद हामिद, वो उसके साथ में बैठा था। इसी तरीके से लेकिन जावेद साहब, हम तो उन पार्टीज की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो कि हमें चेंज का रास्ता दिखाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। मौरूसी सियासत करने वाली वो पार्टी तो इतने डेकेड से है ना। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जो है जिस पार्टी का अब हिस्सा बने हैं, वहां पे वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के खिलाफ बगावत की थी, आप वो हैं जिन्होंने जमहूरियत के हक में बगावत की थी। आप किसी वक्त भी, मैं वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं वो भी जमहूरियत के ख़िलाफ़ बागी थे जो मेरे साथ बैठे थे। मैं निकल के कहीं और नहीं आया, वहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे हैं। बात यह है कि हमारे मुल्क की सियासत के अंदर से ये तमाम एलिमेंट्स अगर अहम करार दे दिए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की सियासत चेंज नहीं होती। इसलिए उन तमाम को उसी हद तक रखना पड़ेगा, उन तमाम चीज़ों का जवाब दे उनको होना पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं कर सकते आप कि एकदम जिन्होंने अपने हालात की वजह से नई नई सियासत में आए और फिर आज वो फिर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों में, वो तो रहेंगे। लेकिन मैं बैठा हूँ, ऐसे तो इमरान खान ने भी रेफरेंडम की हिमायत की थी जी। अच्छा, इसके पीछे जब ज़िया-उल हक थे तो हमारी सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी जो ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ को हिमायत कर रही थी। जावेद साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने तो पब्लिकली आके माफ़ी मांगी है। उनका कोई भी शख्स ऐसा नहीं है पार्टी का, चाहे वो कसूरी साहब हो, लगारीज हो, वो कोई भी माफ़ी नहीं मांगता। खैर, मुझे एक और चीज़ का जवाब दें जावेद हाशमी साहब कि ये जो इतने सारे लोग आए हैं और लोगों का शक है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, और आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मुझे 1% भी कहीं से पता चल जाए कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है तो मैं ये पार्टी ज्वाइन नहीं करता। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि माजी में जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, इस्टेब्लिशमेंट के हामी रहे या उनके करीब रहे, वो एक साथ सबका जो है जहन बदल गया और सब जो है जमहूरियत के हक में आ गए और सब तब्दीली के हक में आ गए? ये क्या महज एक इत्तेफाक समझें हम लोग? देखिए, मैं आपको अगर कहूँ कि आप मुझे गिन के सुनाएं कि कितने आ गए हैं, यही नाम है जो 8-10 इसके अलावा आप नाम नहीं ले सके। लेकिन जावेद हाशमी साहब, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये जो हैं पुराने सियासतदान हैं। ये नहीं, पुराने नहीं हैं, इनमें से अक्सर नए हैं। ये इस पिछली असम्बली में परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, इससे पीछे सियासत में इनमें से एक आध कोई और सियासत में था नहीं। ये न्यू कमर्स हैं, पुराना प्रोफाइल इनका बड़ा हो गया, मिनिस्टर हो गया एक दो, लेकिन ये नए पॉलिटिशियंस हैं। उनमें से यानी अब 2 असम्बली के पीछे ये है नहीं, मौजूद ही नहीं है। इसलिए हम उसको उस तरीके से ना लें कि उसी एक फैक्टर को उसको बढ़ा लें नंबर 1
और कहीं पूरी पार्टी को रिजेक्ट करते हैं, उस नौजवानों को हम रिजेक्ट करते हैं जो बेचारे सियासत में पहली दफ़ा आए हैं, जिन्होंने इस पार्टी के लिए मेहनत की है, 15 साल लगाए हैं, एक दुनिया पैदा किया अपनी। उस दुनिया के अंदर अगर 4, 5, 10 आदमी निकाल लें तो आप कहें ये पार्टी काबिल इस्तरदाद है, इसको मुस्तरद कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ये तो नाइंसाफी होगी यार। ठीक है, ये तो नाइंसाफी होगी। जावेद हाशमी साहब, एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, इसका मुल्क के मफाद से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी आगे जाके कितनी मुस्तहकम रहती है शायद उससे इसका ताल्लुक है। बड़ी इस वक्त क्या सराहियां हो रही हैं कि आपकी और शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि माजी में राइवल्स भी रहे हैं, एक ही हल्के से लड़ते रहे इलेक्शन, उनकी आपस में बनती नहीं है और दोनों हाई पोजीशन है, सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के और एक्सपीरियंस सियासतदान है, तो ये पार्टी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ है क्या? ताल्लुकात आप दोनों के बीच में इतने अच्छे नहीं है? हमारी अजीब व गरीब बात है, हमारी पार्टी तो बीच में आई नहीं। मेरे घर शाह महमूद साहब आ रहे हैं, मैं उनके घर जाके खाने पे मुझे वो बुला रहे हैं, हम मिल के काम कर रहे हैं। वो जो इख्तलाफ था वो कॉन्स्टिट्यूंसी का इख्तलाफ था और उसकी वजह से हम इससे पहले भी इकट्ठे रहे हैं। 3 साल वो मेरे साथ MPA थे, 85 में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थे, 88 से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से MPA थे, 90 में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो MPA थे, मैं MNA था। ये बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनका राइट था। ठीक है, एक आखिरी सवाल जावेद हाशमी साहब, अगर जो है कन्विक्ट हो जाते हैं वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कितनी बड़ी तब्दीली आने वाली है? या आप समझते हैं कि जो सिलसिला चल रहा है आने वाले इलेक्शन तक वो चलता रहेगा या कोई बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा? नहीं, कोई बहरान नहीं आता। बहरान इसलिए नहीं आता कि ये वो इसके लिए ही इज़ आस्किंग फॉर इट। वो हर कीमत पे अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उसका कोई उसको दरखोर इतना नहीं समझ रहे, जो सज़ा, मैं तो नहीं समझता कि उनको कौन सी सज़ा होगी। मैं कोई एज एक्सपर्ट वकील के तौर पर कह भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ सज़ा होनी है या नहीं होती, लेकिन एक हमारे यहाँ जो अदारे हैं, जो प्रोसेस है जमहूरियत का, वो जारी रहेगा। आदमी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वज़ीर आज़म आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपने वक्त निकाला CNBC पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमने बात की उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर। फीडबैक के लिए आप हमें फेसबुक पर भी लिख सकते हैं और ईमेल एड्रेस के जरिए भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज़ाद की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल शाम को। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।